बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पहले हमने आका अलैहि सलातो वस्सलाम की विलादत का मुख्तसर तज़किरा किया। इंशाअल्लाह इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगला वाक़या बयान करेंगे। तो दोस्त तवज्जो से सुने और वीडियो को लाइक किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आइंदा हम तारीख के अगले अवराक भी आपके सामने पेश करें। इस तरह हमें मालूम होता है, पता चलता है कि दोस्त साथी हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा माजिदा ने कई दिन दूध पिलाया। फिर अबू लहब की आजाद की हुई लौंडी सोबिया ने चंद रोज ऐसा ही किया। बाद अज़ां हलीमा सादिया तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यह खिदमत अपने जिम्मा ली। कुरैश में दस्तूर था कि शहर के लोग अपने शीर ख्वार बच्चों को बुदवी आबादी में भेज दिया करते थे ताकि बच्चे बुदवी में पल कर फसाहत और अरब की खालिस खसूसियात हासिल करें जो कदीम अरब की खसूसियात थी और जिस तरह कदीम अरब रहा करते थे। और मुद्दत रज़ाअत के ख़त्म होने पर औज़ाना यानी कि कुछ रकम लेते थे वो लोग जो अपने पास रखते थे। इसलिए नवाब मक्का के कबाइल के बुदवी औरतें साल में 2 दफा रबी व हरीफ में बच्चों की तलाश में शहर मक्का में आती थी। चुनाचा इस दफा कहत साली में हलीमा सादिया अपने कबीले की 10 औरतों के साथ इस गर्ज से शहर में आईं। हलीमा के साथ इसका शीर ख्वार बच्चा अब्दुल्ला नाम, इसका शोहर हारिस बिन अब्दुल अज़ा सादी, एक दराज गोश और एक ऊँटनी थी। भूख के मारे ना ऊँटनी दूध का एक कतरा देती थी और ना हलीमा की छातियों में काफी दूध था। इसलिए बच्चा बेचैन रहता था और रात को इसके रोने के सबब से मियाँ बीवी सो भी न सकते थे। अब किस्मत जागी तो हलीमा को जो शरफ और कमाल में मशहूर थी ऐसी मुबारक रज़े मिली, यानी कि हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम जो रहमत का काफूर होके देखती थी और दाएं छाती से लगाया लिया दूध ने जोश मारा। हजरत ने पिया और बाएं छाती छोड़ दी जिससे हलीमा के बच्चे ने पिया। इसके बाद भी ऐसा ही होता रहा। से अदल जबल को नतीजा था। डेरे पर पहुंचे तो फिर दोनों बच्चों ने सैर होकर दूध पिया। हारिस ने उठकर ऊँटनी को जो देखी थी इसके थन दूध से भरे हुए थे जिससे मियाँ बीवी सैर हो गए और रात आराम से गई। इसी तरह 3 रातें मक्का में गुजारी। हजरत आमना को विदा कह दिया। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने कबीले की तरफ रुख किया। हजरत को अपने आगे दराज गोश पर सवार कर लिया। दराज गोश ने पहले काबा की तरफ 3 सजदे करके सारा आसमान की तरफ उठाया, गोया शुक्रिया अदा किया कि इससे ये खिदमत ली गई। रवायात में लिखा है फिर रवाना हुए और हजरत की बरकत से ऐसे ही चुस्त व चालाक बन गई कि काफिले की सब चौपाई से आगे चल रही थी। हालांकि जब आई थी तो कमजोरी के सबब से सबसे पीछे रह जाती। साथ की औरतें हैरान होकर पूछती थी, ऐ अबू ज़ुहैर की बेटी, क्या ये वही तेरा गोश है? हलीमा जवाब देती, वल्लाह ये वही। बनु सादी में इस वक्त सख्त कहत था मगर हजरत की बरकत से हलीमा के मवेशी सैर हो गए और कुर्बान जाऊं हलीमा हजरत को किसी दूर जगह ना जाने देती थी। एक रोज वो गाफिल हो गई और हजरत अपनी रजाई बहन शीमा के साथ
दोपहर के वक्त पेड़ों के रेवड़ में तशरीफ ले गए। माई हलीमा तलाश में निकली और आपको शीमा के साथ पाया। कहने लगी, ऐसी तपिश में शीमा बोली, अम्मा जान, मेरे भाई ने तपिश महसूस नहीं की, बादल आप पर साया करता था। सुभान अल्लाह, जब आप ठहर जाते तो बादल भी ठहर जाता, और जब आप चलते तो बादल भी चलता। यही हाल रहा यहां तक कि हम इस जगह पहुंच गए। कुर्बान जाऊं, हजरत शीमा ने पहले ही आपकी बरकतें देख ली। जब हजरत 2 साल के हो गए तो माई हलीमा ने आपका दूध छुड़ा दिया और आपको आपकी वालदा के पास लेकर आई और कहा, काश तू अपने बेटे को मेरे पास और रहने देती ताकि कवि हो जाए, क्योंकि मुझे इस पर वबाए मक्का का डर है। हालांकि हजरत हलीमा सादिया अपने से जुदा करना नहीं चाहती थी। आपको आपकी बरकतें और मोहब्बतें और रहमतों से बड़ी मोहब्बत हो गई। ये सुनकर बीबी आमना ने आपको हलीमा के साथ वापस कर दिया। हलीमा का बयान है कि हमें वापस आए 2 या 3 महीने गुजरे थे कि एक रोज हजरत अपनी रजाई भाई अब्दुल्ला को साथ हमारे घरों के पीछे हमारी भेड़ों में थे कि आपका भाई दौड़ता आया। कहने लगा कि मेरी इस करशी भाई के पास 2 शख्स आए जिन पर सफेद कपड़े हैं। इन्होंने पहलू के बल लिटाकर इसका पेट फाड़ दिया। ये सुनकर मैं और मेरा खामद दौड़े गए, देखा कि आप खड़ी हैं और चेहरे का रंग बदला हुआ है। हम दोनों आपके गले लिपट गए और पूछा, बेटा तुझे क्या हुआ? आप अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि 2 शख्स मेरे पास आए जिन पर सफेद कपड़े थे। इन्होंने पहलू के बल लिटाकर मेरे पेट को फाड़ दिया और इसमें एक खून की फुटकी निकालकर कहा, यह तुझसे शैतान का हिस्सा है। फिर इसे ईमान और हिकमत से भरकर सी दिया। सुभान अल्लाह। बस हम आपको अपने खैमा में ले आए। मेरे खामद ने कहा, हलीमा मुझे डर है, इस लड़के पर कुछ असेब है। असेब जाहिर होने से पहले इसे इसके कुंबे में छोड़ें। मैं आपको आपकी वालदा के पास लाई और बड़े इसरार के बाद इससे हकीकत हाल बयान की। मां ने कहा, अल्लाह की कसम, इन पर शैतान को दखल नहीं। मेरी बेटी की बड़ी शान है। सुभान अल्लाह। दुनिया तो ना जानती थी, कायनात के लोग तो भी ना जानते थे कि मेरे आका की शान तो ये है कि वो महबूब अल्लाह तबारक व तआला हैं। वाज़ह है कि हजूर अलैहिस्सलाम का शक के सदर 4 मरतबा हुआ। तारीख के मुताबिक एक वो जिसका जिक्र ऊपर हुआ है, ये इस वास्ते था कि हजरत नूर वसाइस शैतान से जिनमें बच्चे मुब्तला हुआ करते हैं महफूज रहे और बचपन ही से इखलाक के हमीदा पर परवरिश पाएं। दूसरी मरतबा 10 बरस की उम्र में हुआ ताकि आप कामिल तरीन औसाफ पर जवान हों। तीसरी मरतबा गारे हिरा में बासत के वक़्त हुआ ताकि आप वही के बोझ को बर्दाश्त कर सकें। चौथी मरतबा शब महराज में हुआ ताकि आप मनाजात इलाही के लिए तैयार हो जाएं। तो कुर्बान जाऊं, हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हो की वफात, हजरत की उम्र मुबारक 6 साल की हुई तो आपकी वालिदा माजिदा आपको साथ लेकर मदीना में आपके दादा के ननहाल बनु अद्दी बिन नजार में मिलने गई। बाज़े कहते हैं कि अपने शोहर की कब्र की ज़ियारत के लिए गई थी। उम्मे ऐमन भी साथ ही थी। जब वापस आई तो रास्ते में मकाम अबवा में इंतकाल फरमा गई और वहीं दफन हुई। हिजरत के बाद जब हजरत का गुजर बनु नजार पर हुआ तो अपने कयाम मदीना का नक्शा सामने आ गया और अपने कयाम गाह को देखकर फरमाया, इस घर में मेरी वालदा मुकर्रमा मुझे लेकर ठहरी थी। मैं बनी अद्दी बिन नजार की तालाब में तैरा करता था
सुबहान अल्लाह, उस तालाब की क्या बरकत होगी, उस तालाब की क्या शान होगी जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तैरा करते थे। उम्मे ऐमन हजरत को मक्का में लाई और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाला किया। अब्दुल मुत्तलिब आपकी परवरिश करते रहे, मगर जब आपकी उम्र 8 साल की हुई तो इन्होंने भी वफात पाई और हस्बे वसीयत आपके चचा अबू तालिब जो हजरत अली के बाप और आपके वालिद अब्दुल्ला के नाजायज भाई थे, आपकी तरबियत के कफील हुए। अबू तालिब ने आपकी कफालत को बहुत अच्छी तरह अंजाम दिया और आपको अपनी जात और बेटों पर मुकद्दम रखा। अगला वाकया इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बयान करेंगे। अगर हम इसी में बयान करें तो वीडियो लंबी होगी। वीडियो को तसलसल के साथ देखें और लाइक करें। अल्लाह ताला हम सब को बरकत अता फरमाए और बरकतों से रहने की तौफीक दे।